नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सुविधा और टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों के लिए हम लोग कक्षाएं प्रारंभ करने वाले हैं। इन कक्षाओं में आप लोग अपनी सफलता में और 4 चांद लगा सकते हैं। अग्निवीर के नाम से ये चैनल हमने बनाया है और अग्निवीर आर्मी स्पेशल में भी आर्मी स्पेशल वाला मैटर रहेगा। तो आप लोग इस चैनल से अगर जुड़ते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलो। और आप लोग जैसे भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो विशाल बाबू कैसा मैटर चल रहा है अभी? झमाझम, ठीक है। तो अब इसमें सर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल हम लोग कक्षाएं प्रारंभ करेंगे कहाँ से? विज्ञान से, है ना। तो विज्ञान क्या होता है? थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला शब्द है, इसको थोड़ा समझना इतना आसान होता भी और नहीं भी होता है। ठीक है, वैसे भी अपन आर्मी वाले लोग हैं तो थोड़ा सा बेटा अपने को पता है कि अपन दौड़ते ज़्यादा हैं तो अपना ध्यान दौड़ने में ज़्यादा रहता है। ठीक है, वो दौड़ते हैं थोड़े झटके में क्या होता है, दिमाग खसक के कहाँ जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया क्या? बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो आज हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं किसके बारे में? विज्ञान के बारे में। ठीक है, चलो। तो सभी लोग अपने पेन, कॉपी और लीड निकाल के रखें और हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ मैं फिजिक्स से अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी बहुत दौड़ा हूँ पहले। ठीक है, चलो, तो ये हो गया फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब आप लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान बेटा? भौतिक विज्ञान। चलो, तो पहला प्रश्न तो आपसे यहीं से पूछ लेंगे कि भौतिक विज्ञान के पापा कौन है? तो भौतिक विज्ञान के पापा है बेटा कौन? न्यूटन भाई साहब। लो, नठुम फुर्सत में कौन सो रहा था? न्यूटन। और न्यूटन ही काई के पिताजी हैं, फिजिक्स के पापा हैं। तो बताइए फिजिक्स के पापा कौन है? तो न्यूटन है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन? न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, न्यूटन ने क्या दिया? तो न्यूटन ने दिए गति के 3 नियम। बिल्कुल आंख मीच के लिख लो, गति के कितने नियम? 3 नियम। तो जैसे ही गति लिखो तो ती से क्या बना देना? 3 बना देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताओ कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिए, है ना। अच्छा, अब वो 3 नियम कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला नियम और फिर दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट आपका दूसरा नियम। तो हम लोग बात करेंगे बेटा काय के सबसे पहला नियम, जिसे अपन क्या कहते हैं? तो पहले आप सुन लो उस नियम को कहते क्या है। तो देखो, जो कि नियम नहीं आएगा, नियम के क्या आएंगे? उदाहरण आएंगे, है ना। तो और नियम नंबर 2 के भी क्या पूछे जाएंगे? उदाहरण पूछे जाएंगे। और नियम नंबर 3 के भी क्या पूछे जाएंगे? उदाहरण पूछे जाएंगे। तो अपने को सिर्फ उदाहरण याद करना है, अपने को ये याद नहीं करना है क्या परिभाषा। समझ में आ गया क्या? ठीक है बेटा, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 1 की, गति का पहला नियम। समझ में आया? तो गति का पहला नियम क्या कहता है? तो मैं पूरा नियम लिखूंगा, आपको भी लिखना है, साथ में लिखना है, कोई बीच में नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा होगा? देखिए, पहला नियम क्या है? अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी। बिल्कुल सही बात, चल रही है तो चलती रहेगी। और अगर कोई वस्तु काय में बेटा? विराम में है तो विराम में रहेगी, मतलब बंद है तो बंद ही रहेगी। तब तक गति वाली वस्तु नहीं रुकेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ में आया? जैसे मैं बात करूं, ये साइकिल, ये क्या है बेटा? साइकिल है, आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल बनाई है, अभी आज ही बनाई है। ठीक है, ये पेडिल, ये मरघाट, ठीक है, और ये ठीक है, ये हैंडल लगा दिया इसमें अपन।
अब ये एक साइकिल चलेगी, आपने इसमें एक बार पेडल मार दिया, मतलब इसमें आपने क्या दे दी, गति दे दी, तो ये तब तक चलती रहेगी तब तक इसमें बाह्य बल ना लगे। अब बाह्य बल के रूप में आप लोग देखेंगे क्या क्या काम करता है। एक तो घर्षण बल काम करता है ना। जब टायर चलते हैं साइकिल के, ये टायर चल रहे हैं ना, ये टायर चलेंगे रोड के ऊपर, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, घसाएंगे ना। तो घसाने से कौन सा बल बना, तो घसाने से बना कौन सा बल, घर्षण बल। जब भी दो वस्तुएं आपस में घसाती है तो उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गया क्या मैटर, बोलो हाँ। तो ये जब इससे टकराते हैं तो ये घसाते हैं, तो इसे कौन सा बल कह दिया अपन ने, घर्षण बल। इसकी वजह से क्या होता है कि वह साइकिल गति में तो रहती है लेकिन आगे जाके क्या होती है, रुक जाती है, क्योंकि उस पर कौन काम कर रहा है, बाह्य बल काम कर रहा है। अब ये बाह्य बल वायुमंडल का हो सकता है, ये बाह्य बल घर्षण हो सकता है। समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ। इसलिए क्या है, साइकिल रुक जाती है। किसी को दिक्कत, वस्तु विराम में मतलब साइकिल ऐसे खड़ी है तो ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगी। अब इस वस्तु को ये विराम में तब तक रहेगी, अगर विराम की कंडीशन कब चेंज होगी, मतलब साइकिल में गति कब आएगी, जब अपन इसके ऊपर पेडल मारेंगे। क्या मारेंगे, पेडल। तो जैसे पेडल मारा अपन ने तो बोलो कौन सा बल लग गया, बाह्य बल लग गया, और विराम से वो आ गई किसमें बेटा, गति में आ गई। तो क्या पहला नियम समझ में आया, तो अगर कोई वस्तु काय में है बेटा, गति में है, तो काय में रहेगी, गति में रहेगी, है ना। और तब तक गति में रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए, है ना, उसके बाद ही रुकेगी वो। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, मतलब वो आराम में ही रहेगी। साइकिल खड़ी है तो खड़ी रहेगी, ये कब तक नहीं चलेगी, ये जब तक नहीं चलेगी जब तक इस पर क्या नहीं लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे बाह्य बल लगाएंगे विराम से क्या इसमें आ जाएगा, ये गति में आ जाएगा। नहीं आया समझ में। और इसे ही क्या कहते हैं, गति का पहला नियम कहते हैं, और इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई। जड़त्व क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी, ठीक है बेटा। चल अब देखो यहाँ जड़त्व का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जड़त्व का मतलब ये कि वस्तु में जड़ लग गई, ऐसे बोलो। क्या लग गई है, जड़ लग गई है। जड़ लग गई मतलब कोई वस्तु विराम में तो बिल्कुल वो विराम में रहेगी क्योंकि उसमें जड़ लग गई है। लेकिन विराम में अगर आपने उस पर कौन सा बल लगा दिया, बाह्य बल लगा दिया। कौन सा बल लगा दिया, बाह्य बल, तो फिर वो काय में पहुंच गई, गति में पहुंच गई, है ना। अब ये बाह्य बल जब आप लगाते हैं, है ना, तो वस्तु क्या करती है, इस बाह्य बल का एक सीमा तक तो विरोध करती है। नहीं आया समझ में, एक सीमा तक तो क्या करती है, विरोध करती है। लेकिन जब जैसे ही बाह्य बल बढ़ेगा वस्तु में क्या पैदा हो जाएगी, गति पैदा हो जाएगी। तो ये जो विरोध करने वाला गुण है, ये गुण ही क्या कहलाता है, ये गुण ही कहलाता है जड़त्व का गुण। समझ में आ गया है क्या, बोलो हाँ। जैसे तुम लोग बहुत आलसी हो, पास में गिलास रखा हुआ है ना, पानी का क्या रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, तो आप लोग वहां उठकर नहीं जाओगे, आप रास्ता देखोगे कि कोई व्यक्ति आ जाए तो अपना काम हो जाए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक अगर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से दिक्कत। तो कहने का मतलब ये कि आप आलसी हो, मतलब आप में कौन सा गुण है, आप नहीं हिलोगे। आप नहीं हिलोगे, क्यों नहीं हिलोगे, क्योंकि आप में कौन सा गुण है, जड़त्व का गुण है। आप में एक जगह क्या लग गई है, जड़ लग गई है, तो मतलब आप नहीं उठ सकते। क्यों नहीं उठ सकते, क्योंकि आप में एक विशेष प्रकार का गुण है, आप में जड़ लग गई, तो आप में कौन सा गुण है, जड़त्व का गुण है। नहीं आया समझ में, ठीक है। लेकिन जैसे आपके पापा आए, मतलब कौन सा बल लग गया, बाह्य बल लग गया। तुम फटाक से उठे और पापा के लिए क्या ले आए, पानी ले आए। समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में कोई भी वस्तु हो वो क्या करती है, अपने गुण का विरोध करती है, और वो विरोध का जो गुण होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, जड़त्व कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि कोई भी वस्तु जब अपनी स्थिति में काय में बेटा, स्थिति में परिवर्तन का, अपनी स्थिति में काय का बेटा, परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, बस समझ जाना, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व क्या करता है, जब भी किसी वस्तु में
परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन का वो क्या करता है, विरोध करता है, लेकिन बल ज़्यादा होने की वजह से वो परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जड़त्व काम नहीं कर पाता है और जड़त्व की वजह से वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।